अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईदुल अज़हा की नमाज़ किन लोगों पर वाजिब है? ईदुल अज़हा की नमाज़ पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है? ईदुल अज़हा की नमाज़ की नियत कैसे की जाती है? 6 ज़ायद यानी ज़्यादा तकबीरों में हाथ कब कब उठाना चाहिए? इस तरह के काफ़ी सवालात हमारे पास आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में ईदुल अज़हा की नमाज़ का बहुत ही आसान और सिंपल तरीक़ा आप समाअत करेंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनो, अच्छी तरह समझ लें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। प्यारे नाज़रीन, ईदुल अज़हा की नमाज़ अक़लमंद बालिग़ मर्द हज़रात पर वाजिब है। औरतों पर ईदुल अज़हा की नमाज़ वाजिब नहीं है। ईदुल अज़हा में 2 रकातें हुआ करती हैं। ईदुल अज़हा की नमाज़ ईदगाह में पढ़ना सुन्नत है और अपने महल्ले की मस्जिद में भी आप पढ़ सकते हैं। ईद की नमाज़ हो जाएगी। ईदुल अज़हा की नमाज़ के लिए जमाअत का होना ज़रूरी, यानी इमाम के अलावा कम से कम 3 लोग होना चाहिए। अगर किसी ने अकेले ईद की नमाज़ पढ़ ली तो ईद की नमाज़ नहीं होगी। ईदुल अज़हा में नमाज की नियत आप इस तरह करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईदुल अज़हा वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पीछे इस इमाम के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। ये नियत दिल में होना ज़रूरी है, ज़बान से नियत करना मुस्तहब है। नियत बांधने के बाद दोनों हाथ कानों की लौ तक ले जाएं और अल्लाह अकबर कहते हुए नाफ के नीचे आप बांध लेंगे पहली मर्तबा में। उसके बाद सना पढ़ें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर दूसरी बार दोनों हाथों को कानों की लौ तक ले जाएं और अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ छोड़ दें। फिर तीसरी बार दोनों हाथों को कानों की लौ तक ले जाएं और अल्लाह अकबर कहते हुए दोनों हाथ छोड़ दें। फिर चौथी बार दोनों हाथ कानों की लौ तक ले जाएं और अल्लाह अकबर कहते हुए नाफ के नीचे आप दोनों हाथ बांध लेंगे सुन्नत के मुताबिक। यानी पहली रकात में पहली तकबीर कहने के बाद दोनों हाथ बांध लेंगे, दूसरी और तीसरी तकबीर में दोनों हाथ खुले छोड़ देंगे और फिर चौथी तकबीर कहने के बाद दोनों हाथ बांध लेंगे। फिर इमाम साहब अलहम्दो पढ़कर कोई सूरत पढ़ेंगे। आप खामोशी के साथ इमाम साहब की क़िरात को सुने, खड़े होकर आप कुछ भी नहीं पढ़े, याद रखिए। फिर दूसरी रकत में इमाम साहब अलहम्दो के बाद कोई सूरत वगैरह पढ़ेंगे। आप खामोशी के साथ इमाम साहब की क़िरात सुने। उसके बाद रुकू में जाने से पहले पहले इमाम साहब 3 तकबीरें कहेंगे, ज़ायद तकबीरें। तीनों तकबीरों में आप दोनों हाथ कानों की लौ तक ले जाएं और अल्लाह अकबर कहते हुए छोड़ दें। उसके बाद चौथी बार दोनों हाथ उठाए बगैर, हाथ अब आपको उठाना नहीं है, अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे इमाम साहब के साथ। फिर रुकू करें, सजदा करें, कायदा करें। बाकी नमाज़ों की तरह तशहुद, अत्तहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहीमी, दुआए मासूरा पढ़कर इमाम साहब के साथ सलाम फेर दें। उसके बाद इमाम साहब ईदुल अज़हा का खुतबा पढ़ेंगे। आप उस खुतबे को गौर से सुनें। खुतबा मुकम्मल होने के बाद इमाम साहब दुआ करेंगे। आप भी दुआ के लिए हाथ उठाएं और आमीन कहें। तो इस तरीके से आप ईदुल अज़हा की नमाज़ मुकम्मल कर लेंगे। नाज़रीन, ईदुल अज़हा की नमाज़ पढ़ने से पहले आप ईदुल अज़हा की नमाज़ का ये तरीक़ा अच्छी तरह याद कर लें, लिख लें, कापी पे नोट कर लें और तकबीरों में कहाँ कहाँ हाथ उठाना है इसको भी दिमाग में ज़हन नशीन कर लें ताकि नमाज़ पढ़ते वक्त दाएं बाएं ना झांके। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सवाब की नियत से शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।